नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा जैन है। मैं आज आप सबको समास पढ़ाऊँगी। आप सब जानते हैं समास क्या होता है? समास समास का अर्थ होता है छोटा, किसी भी बात को छोटा करके कहना। जैसे साल में एक बार होने वाला, ये बड़ा शब्द है। ये बड़ी एक शब्द को हमने एक बात को कई शब्दों में कहा हुआ है, लेकिन वार्षिक इसका भी अर्थ यही है, साल में एक बार होने वाला। तो जो साल में एक बार होने वाला होता है, ये शब्द है, शब्दों का समूह, इसको कहते हैं समास विग्रह। और जो ये वार्षिक शब्द है, जो छोटा हो गया है, यही समास या समासपद कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो विस्तार से लिखा गया है वह समास विग्रह होता है, और जो एक शब्द लिखा गया है वार्षिक, वो समास या समासपद कहलाता है। अब एक और शब्द देखो नीचे, जैसे हम शिव के लिए कई विशेषणों का प्रयोग करते हैं। तीन नेत्र वाले हैं जो, अर्थात शिव। तो इसमें जो तीन नेत्र वाले हैं, जो मैंने कई शब्दों का समूह लिखा, ये समास विग्रह होता है। और शिव का जो विशेषण एक ही शब्द ये लिखा हुआ है, त्रिनेत्र, ये कहलाता है समासपद। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अब हम एक एक करके सभी समासों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कर्मधारय। कर्मधारय समास में जो दो शब्द होते हैं, क्योंकि समास में मैंने आपको बताया कि विग्रह में आपको कई शब्द दिखाई देंगे और समासपद में या समास में एक शब्द। तो इस समास में दो शब्द होते हैं, जो दोनों शब्द एक दूसरे के विशेषण और विशेष्य कहलाते हैं। जैसे नील गगन, नील गगन में दो शब्द हैं। इस शब्द में गगन का विशेषण है नीला, तो इस शब्द का विग्रह इस प्रकार होगा, नीला है जो गगन। अब अगला शब्द लेते हैं नरसिंह। नरसिंह में सिंह के समान नर। अब सिंह क्या है? विशेषण, क्योंकि नर का विशेषण हमने बनाया सिंह, कि शेर के समान वीर। तो इस तरह से दोनों शब्दों में विशेषण अलग अलग स्थान पर हो सकता है। एक जगह किसमें? नील गगन में पहले था और नरसिंह में बाद में। अब इस समास का विग्रह करने के लिए हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई शब्दों का प्रयोग इस समास को विग्रह करने के लिए किया जाता है। जैसे के समान, जैसे रूपी है जो। अब के समान का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे शब्द है कमल नयन। अब कमल के समान नयन, हमने इसमें नयनों का विशेषण किया है कमल, तो कमल जैसे नयनों के बताने के लिए हमने विशेषण किया कमल के समान नयन। अब है जो के लिए हम उदाहरण देखते हैं। हमने शब्द लिखा कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प में कृष्ण यानी काला, कृष्ण है जो सर्प, इसमें कृष्ण भगवान वाले कृष्ण नहीं है, कृष्ण है जो सर्प यानी काला है जो सर्प। अब रूपी के लिए उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्र, इसमें विशेषण पहले लगा हुआ है या बाद में? इसमें विशेषण बाद में है। यहाँ पर विशेषण है चंद्र, तो चंद्र रूपी मुख, की चांद जैसा मुख। अब इसको समझने के लिए और उदाहरण देखते हैं। चरण कमल, महादेव, पाषाण हृदय, विद्या रत्न। तो इन सब शब्दों को समझने के लिए आपको है जो, के समान, के रूपी, इन शब्दों का प्रयोग करना होगा। जैसे चरण कमल, पहले हमने पढ़ा था कमल नयन, कमल पहले था लेकिन यहाँ पर कमल बाद में है। तो मैंने पहले भी बताया था कि विशेषण आगे पीछे दोनों तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर कमल विशेषण है, तो कमल को पहले देंगे कमल जैसे चरण। महादेव, महान है जो देव। पाषाण हृदय, पाषाण कहते हैं पत्थर को, तो पत्थर जैसा हृदय, तो पाषाण जैसा हृदय। विद्या रत्न, तो विद्या रूपी रत्न। नील कमल, नीला है जो कमल। अब जो और शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और है जो, के समान, रूपी, इन सभी शब्दों के अनुसार इनको। अब हम अगला समास लेते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में हम सभी शब्दों को दो शब्द कारक के चिन्हों से अलग करते हैं। कारक के चिन्ह जैसे का, के, की, में, को, ये आपने कारक के चिन्ह पढ़े होंगे। अब जैसे हमने शब्द लिखा राष्ट्रपति। अब राष्ट्र अलग शब्द है, पति अलग शब्द है, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन हमने कारक का चिन्ह बीच में लगाया का,
और इस का से इसको अलग किया राष्ट्र का पति, ताकि अर्थ इसका स्पष्ट हो सके। अब देखिए, दोनों विभिन्न अर्थ के शब्दों को जोड़कर एक नया अर्थ बनाते हैं। विग्रह करते समय जब हम शब्द का विग्रह भी करेंगे तो दोनों का अपना अपना अर्थ खत्म नहीं होना चाहिए, दोनों का अपना अर्थ होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम शब्द लेते हैं प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री का यदि हम विग्रह करते हैं कारक के चिन्हों से तो निकलेगा प्रधान का मंत्री, प्रधान में मंत्री, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसका विग्रह केवल कर्मधारय समास में होगा, प्रधान है जो मंत्री। अब प्रधान है जो मंत्री, तो इसका अर्थ है, तो हमें क्या करना है, विग्रह करते समय दोनों शब्दों का अर्थ भी होना आवश्यक है। जैसे शब्द लिखा हस्तलिखित, तो हस्तलिखित में हमने अलग किया हस्त से लिखित, हमने से इसमें करण कारक का चिन्ह लगाया। अब इसके और अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द है बाढ़ पीड़ित, तो बाढ़ पीड़ित का विग्रह हम क्या करेंगे, बाढ़ से पीड़ित। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। भयाकुल, अब ये देखिए इसमें संधि से भी शब्द को जोड़ा हुआ है। भया, भय शब्द होता है भय, तो भय से आकुल। कला निपुण, कला में निपुण। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। अब ये आप देखिए एक शब्द यहाँ पर घोड़े का गुड़ बना हुआ है, तो आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो आपको कई शब्द ऐसे भी मिल सकते हैं जिनका रूप भी समास बदलने में परिवर्तित हो जाता है। अगला शब्द है राजसभा, तो जैसे राजा की सभा। अब तत्पुरुष समास को समझने के लिए हमें निम्नलिखित कारकों के चिन्हों को, अब ये कारक कौन से, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, इन सब के चिन्हों को ढंग से याद करना होगा। कर्ता कभी भी तत्पुरुष समास में नहीं आता। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो जिस कारक के चिन्ह से इसको विग्रह करेंगे वही तत्पुरुष नाम देंगे। जैसे हमने बाढ़ से पीड़ित, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष। सत्य के लिए आग्रह, यहाँ पर के लिए संप्रदान का चिन्ह है, तो लिखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। पवन का पुत्र, तो यानी यहाँ पर क्या है, पवन का, तो का है संबंध, तो संबंध तत्पुरुष। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश का बनता है गृह में प्रवेश, तो में अधिकरण का चिन्ह है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अधिकरण तत्पुरुष। तो कारक के चिन्हों को के द्वारा ही हम तत्पुरुष समास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब अगला समास लेते हैं हम द्विगु। द्विगु समास में पहला शब्द संख्या होता है। जैसे आपको द्वि से ही समझ आ रहा होगा, क्योंकि संस्कृत में द्वि का दो को कहते हैं। तो इस समास का नाम आप इस तरह से याद करें कि इस समास में पहला शब्द द्वि यानी दो संख्या होता है। जैसे दोपहर, चौराहा, त्रिलोक, इन सब में देखो पहले दोपहर में दो, चौराहा में चार, त्रिलोक में तीन। तो ऐसे शब्द जिनको आप पहले शब्द से संख्या का आभास होता हो वो शब्द द्विगु समास में आते हैं। इस समास में शब्दों का विग्रह करने के लिए, क्योंकि हमें हर समास का विग्रह भी करना है, उसको समझ पर भी बदलना है, तो इसलिए विग्रह करने के लिए समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। समूह या समाहार दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोगों का समाहार। मैंने पहली बार भी बताया था कि समूह या समाहार किसी भी शब्द का प्रयोग अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। चौपाई, चार पाइयों का समूह। नवनिधि, नौ निधियों का समूह। पंजाब, पंजाब में पांच नदियां होती हैं, तो पांच आबों का समूह या पांच नदियों का समूह। इसका विग्रह दोनों में से कुछ भी हो सकता है। शताब्दी यानी 100 वर्ष, तो 100 अब्दों का समूह या 100 वर्षों का समाहार, कुछ भी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सप्ताह, सप्ताह आप सबको पता है 7 दिन होते हैं, तो इसको लिखेंगे 7 दिनों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का
समाहार। आप अब तक जितने भी समास पढ़ाए हैं, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु, इनको समझ गए होंगे। उन सब के बाद सबसे सरल और सबसे सुविधाजनक समास जो हम सबसे ज्यादा नाम बोलते भी हैं, उसको कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो इस समास में कोई भी दो शब्दों का जोड़ा होता है, जो हमेशा अक्सर हम साथ साथ ही बोलते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, राधा कृष्ण, सीताराम, कोई भी नाम, अपना पराया, सुख दुख, रात दिन, जितने भी, गंगा यमुना, तो जितने भी नाम आप जोड़े से बोलते हैं, बहन भाई, माता पिता, वो सब इस द्वंद्व समास में आते हैं। इन समास का विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बीच में और का प्रयोग किया जाता है। अब मैंने पहले भी बोला था कि दो शब्द अधिकतर जोड़े से बोले जाते हैं, वही शब्द इसमें आते हैं। जैसे छोटा बड़ा, तो इसका विग्रह करेंगे छोटा और बड़ा। रात दिन, रात और दिन। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। अन्न जल, अन्न और जल। यश अपयश, यश और अपयश। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। लाभ हानि, लाभ और हानि। जब मैंने बताया था कि जब विग्रह करते हैं तो और लगाते हैं, और बाकी सब आप देख रहे हो, इन सबके बीच में जोड़ने में क्या लगा हुआ है, सबके बीच में योजक। तो जब हम इसको समास को समझ पद बनाते हैं, तो बीच में दोनों शब्दों को योजक से अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे अब कभी कभी इन समासों के शब्दों के बीच में या भी आ जाता है। ये एक वैकल्पिक है, क्योंकि इसमें कुछ ही शब्द, एक बिल्कुल सीमित शब्द इसमें आते हैं। जैसे हमारे घर कोई आता है तो हम उससे पूछते हैं कि चाय लेंगे या कॉफी, तो यहाँ पर अगर चाय कॉफी लिखा होगा तो इसका विग्रह करेंगे चाय या कॉफी। ठंडा लेंगे या गरम, तो ठंडा या गरम। द्वंद्व समास में सबसे सरल है कि अगर जुड़ा हुआ, योजक से जुड़ा हुआ शब्द आपको दिखाई दे, तो ये शब्द कहलाएगा द्वंद्व समास। जोड़ते समय योजक का प्रयोग करते हैं, और इसको विग्रह करते समय और का प्रयोग करते हैं। अव्यय भाव समास। अभी हम पिछले समास पढ़ रहे थे द्वंद्व समास। द्वंद्व के बाद लेते हैं हम अव्यय भाव। अव्यय भाव समास में इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से रखना है कि समास के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें पहला शब्द अव्यय होता है। अ व य, डबल य। जब कई बार के नाम लिखने में छात्र अक्सर गलती करते हैं, वो एक य का प्रयोग करते हैं, जिससे अशुद्धि आ जाती है। तो ध्यान से इसको उच्चारण भी ठीक करें। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव नहीं, अव्ययी भाव। तो इस समास में पहला शब्द अव्यय होता है। जैसे आ, अनु, बे, प्रति, यथा, ये सब अव्यय है। इन अव्ययों के प्रयोग से ही इन शब्दों का निर्माण होता है, और अव्यय अर्थ को भी बदलते हैं। और प्रत्येक अव्यय का अपना अलग अलग विग्रह होता है, अपना अलग अलग अर्थ होता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। जैसे हमने शब्द लिखा आजन्म, जन्म से पहले लगाए आ ये अव्यय है, और आजन्म का अर्थ हुआ जन्म भर, तो इसका विग्रह भी यही कहलाया, जन्म भर। बेकाम, इसका विग्रह कहलाएगा बिना काम के। प्रतिदिन, प्रतिदिन का सबको आपको अर्थ पता है, हर दिन या दिन दिन, यही इसका विग्रह है। यथाशक्ति, अब यथा का अर्थ जो निकालेंगे, वो हम निकालेंगे अनुसार। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इस समास में अव्यय के बाद वाले शब्द का भी अपना अर्थ होना चाहिए। जैसे क्रम, क्रम का भी अर्थ होता है यथाक्रम। यथाक्रम का विग्रह होगा क्रम के अनुसार। आमरण, इसमें आ के बाद मरण है, मरण का भी अपना अर्थ है, और आमरण का विग्रह होगा मरने तक। अब ये नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं, इनका हम फिर से विग्रह करते हैं। बेकसूर, इसका विग्रह होगा बिना कसूर के। यथा समय, समय के अनुसार। बेपरवाह, बिना परवाह करने वाला। बेअक्ल, बिना अक्ल के, बाकायदा, कायदे के अनुसार। अनुदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक, हर एक। लापरवाह, भरपेट। भरपेट में देखो, भर जो है यहाँ पर अव्यय बन गया है, तो पेट भरकर। जब आप इन अव्यय शब्दों को पढ़ेंगे, बे, यथा, बा, अनु,
प्रति, प्रत्येक संधि में देखो संधि और समास दोनों हुआ है। आपने पिछली कक्षा में संधि का अध्ययन भी किया होगा और उपसर्ग का अध्ययन भी किया होगा। जब प्रत्येक में प्रति हमेशा उपसर्ग भी होता है, अव्यय भी होता है, तो प्रति का अपना अर्थ होता है। तो इस समास का समझने के लिए आपको अव्यय को समझना होगा। अब हम अगला समास लेते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास को समझने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना आवश्यक है कि जैसे इसमें भी कर्मधारय की तरह से विशेषण विशेष्य होता है, लेकिन इसमें क्या मैंने खास बात बताई कि इस समास में दोनों शब्दों से कोई तीसरा विशेष अर्थ पता चलता है। जैसे हमने शब्द लिखा गजानन। अब गजानन यानी गज जैसा आनंद है जिसका गणेश। पूरी दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं या संसार में जितने भी लोग हैं, गणेश जी के अलावा हाथी का मुख किसी का भी नहीं हुआ। तो ये इनकी मुख्य विशेषता है। इसलिए ऐसे ही समास जिनका अपना विशेष अर्थ होता है, यही समास बहुव्रीहि में आते हैं। विग्रह करते समय इन समासों में जिसका या वाले, है जिसका या वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पीतांबर, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चक्रपाणी, पतझड़, चंद्रशेखर, ये सब जो है ये सब मुख्य विशेषताओं वाले शब्द हैं। अब इसका विग्रह करते हैं। देखिए पीतांबर, पीतांबर हम किसको कहते हैं? पीला है अंबर जिसका, यानी कृष्ण या विष्णु, क्योंकि ये दोनों देव पीले वस्त्र पहनते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, पूरी दुनिया में रावण के अलावा किसी के 10 सिर नहीं हुए, तो इसका विग्रह होगा 10 सिर हैं जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चक्रपाणी, विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है, तो चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव, क्योंकि शिव जी के सिर पर ही चंद्रमा दिखाई देता है, तो शिव का एक नाम चंद्रशेखर भी होता है। तो आप इसको ऐसे ध्यान कर सकते हैं कि इसमें कोई भी मुख्य विशेषताओं वाले शब्द होते हैं जिनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है।